जिला पार्षद अध्यक्ष बनी सीता देवी रेणु देवी को 16 मत से किया पराजित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। जैसा कि आप जानते हैं कि अविश्वास लगने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गई और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 15 मार्च की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें कोर्ट का दिशा निर्देश भी मिल रहा था। 41 पार्षद उपस्थित हुए और 5 पार्षद अनुपस्थित रहे। 28 पार्षदों ने अपना मत सीता देवी के पक्ष में दिया एवं 12 पार्षदों की मत रेणु देवी को प्राप्त हुए। एक मत अमान्य घोषित किए गए। नए पार्षद सीता देवी ने कहा कि यह जीत संघर्ष की जीत है और यह जीत हमारी नहीं, यह पार्षदों की जीत है। अब हम मिलकर काम करेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अभी एक और चुनाव बाकी है और उसको भी हम लोग जीत ही लेंगे। बता दें कि अविश्वास लगने के बाद रेणु देवी ने पूरे दमखम के साथ, पूरे विश्वास के साथ कही थी कि हम दोबारा जीत कर आएंगे। आज कहीं न कहीं मीडिया के सवालों से बचती दिखी। ढोल नगाड़े के साथ जुलूस भी निकाली गई, जन स्वराज के झंडे भी देखे गए, सूत्रधार प्रशांत किशोर जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक तरफ जन स्वराज, दूसरी तरफ मिथिलावाद जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा दरभंगा। बने रहिए दरभंगा तक में। क्या हमने कुछ पार्षदों से बात की है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। जो लड़ता है वही जीतता है, वही हारता है। इसके सिवा में जो मिला आप लोगों को मालूम हो जाएगा। मैडम कितनी मत मिला? आज बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में तिथि निर्धारित की गई थी अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा पद पर निर्वाचन के लिए। आज निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी की गई है। 45 मेंबर जिला परिषद दरभंगा में है, जिसमें से 41 मेंबर्स ने इस मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया और एक मत अविधि मान्य घोषित किया गया। जो 40 मत पड़े उसमें 28 मत श्रीमती सीता देवी जी के पक्ष में था और 12 मत रेणु देवी जी के पक्ष में था। इस प्रकार से 16 मतों के अंतर से सीता देवी जी अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा के पद के लिए निर्वाचित हो। थैंक यू सर। धन्यवाद करते हुए अध्यक्ष का चुनाव हुआ है आज 15 मैं हम नहीं जीते, मेरा पार्षद है, मेरा पार्षद भाई 28 से जीते हैं और एक भी और चुनाव बचा है। बहुत कठिनाई से हम चुनाव जीते हैं हमारे भाई लोग, जिला पार्षद लोग। एक भी और बाकी है, वो भी हम लोग जीत लेंगे। बहुत अच्छे से हम लोग भी जीतेंगे। हम बहुत कठिनाई हमारे भाई लोग कर देंगे। यही हम आप लोग करना, हम सब साथ रहेंगे। हमारा सब साथ सभी के बहुत भारी जीत हुई है। ये लोग जो लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो गई है। 28-12 के भारी बहुमत से सीता देवी अध्यक्ष बनने का काम किया। आपको जेल भेजा गया था, क्या कहेंगे उन लोगों उसी को? का परिणाम है, उसी का परिणाम है। ये जेल, बेल, कोर्ट और जनमत, हर जगह इनकी हार हुई। हर जगह इनकी हार हुई। अभी उपाध्यक्ष का चुनाव बाकी है। उपाध्यक्ष का चुनाव बाकी है, क्या कहेंगे उसमें? तो और भारी बहुमत से जीत होगी। जीत निश्चित है और नाधा जी का जीत निश्चित है। औपचारिकता में आज यह पार्षदों का संघर्ष का जीत है। यह सभी पार्षदों की एकता की जीत है। मैंने में ही बता दिया था कि लंका दहन हो गई है, विभीषण की राजगद्दी बाकी है। जब तक विभीषण को राजगद्दी पर बैठाएंगे नहीं, तब तक दम नहीं लेंगे। और साक्षात सीता, जब मिथिलांचल की धरती पर सीता का सम्मान कितना होता है, आज हमारे सभी भाई पार्षद मिल करके वह सम्मान आम जनताओं के बीच वितरित किए हैं। इसी के साथ हम आपको कहते हैं कि अब जिला परिषद जितने भी कार्य हैं वह बहुत सुचारू और सुसंगठित ढंग से चलेगा। यहाँ किसी को उपेक्षा या अपेक्षा नहीं की जाएगी। सबों को समान इज्जत, समान योजना,
समान राशि वितरित होगी। कि जन स्वराज समर्थित जो उम्मीदवार श्रीमती सीता देवी जी थी, उनको तमाम लोगों ने, तमाम पार्षदों ने, चाहे वो किसी भी दल से रहे हो, किसी भी पार्टी से रहे हो, किसी विचार से रहे हो, उन तमाम लोगों ने जन स्वराज समर्थित जो हमारी उम्मीदवार थी श्रीमती सीता देवी जी, उसको उन लोगों ने सहयोग किया, जिसके बल पर हम लोग चुनाव जीत के आए हैं। और ये इतना हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सभी का विकास होगा। अगर वो हमारे विपक्षी हैं, उनके साथ भी हम लोग न्याय करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। कितना विलम्ब क्यों हुआ, क्या हो रहा था अंदर में, कुछ समझ में नहीं? देखिए, कुछ लोग चाह रहे थे कि हम कोर्ट से ही चेयरमैन बन जाए, जबकि चेयरमैन बनने के लिए वोट का होना आवश्यक है। और आज वो दरभंगा जिला की जनता ने और तमाम लोगों ने देख लिया कि जिसके पास वोट है, जीत उसी की होती है। कोर्ट में जाने से जीत नहीं होती। और हमारे पास लोगों का प्यार, लोगों का और वोट का बहुमत था, जिसकी वजह से आज हमारे चेयरमैन जीते। एक और चुनाव बाकी है आपका, उपाध्यक्ष का। जी हाँ। क्या उसमें क्या कुछ रहेगा? अब वो चुनाव बाकी, उसकी रणनीति हम लोग तैयार करेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो भी पूरे बहुमत के साथ हम अपना उपाध्यक्ष का चुनाव जीतेंगे। ये मिथिलांचल का पहला उपचुनाव है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी काम की है। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो आप लोग भी देख रहे होंगे, ये स्पष्ट है। हाँ, उस स्ट्रेटजी के पीछे, उस पॉलिसी के पीछे उन तमाम दलों का, उन तमाम सदस्यों का सहयोग जरूर है। उनका सहयोग नहीं होता तो हम ये कामयाब नहीं हो सकते। तो इसका माना जाए कि प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव की तैयारी इस चुनाव से एक तरह से कर ली। बिल्कुल, लोकसभा तो नहीं कहेंगे, लेकिन विधानसभा में जरूर, विधानसभा का एक हिस्सा है। और टेलर तो नहीं कह सकता, लेकिन एक प्रयास जरूर है, कुछ रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। मिथिलांचल का नफ्स को पकड़ लिया है क्या प्रशांत किशोर ने? ये समय बताएगा। क्या नाम है आपका? हबीबुल्लाह हाशमी, सामान्य अस्थायी समिति, जिला परिषद। अगली उपाध्यक्ष के लिए कि इस अध्यक्ष के लिए तैयारी है? अध्यक्ष को जिताने में हमारा जो जनस्वराज का जो सहयोग है और सभी पार्टी का जो पार्षद है उसका भी सहयोग रहा है, लेकिन सबसे अधिक सहयोग जनस्वराज पार्टी का सहयोग रहा है। प्रशांत किशोर का मार्गदर्शन रहा है और बहुत खुशी है कि हमने 2 साल संघर्ष किया है। 2 साल संघर्ष करने के बाद जो हमारे सब पर जो केस हुआ, तरह तरह की कठिनाई हुई, तरह तरह की उपद्रव किया गया सत्ता पक्ष के द्वारा, उसको सहते हुए सहनतापूर्वक अपना परिचय दिया। हमने कुछ पार्षद जेल भी जाने का काम किया, लेकिन तब पर भी हम सब अपना शांति वातावरण का परिचय दिया। और जो सीता देवी अध्यक्ष बनी है, वो दरभंगा जिला में चौमुखी विकास करेगा। इसका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ फूल बाबू लाल देव, हायाघाट जिला परिषद। बोलिए, आप बोलिए। सबसे पहले प्रशांत किशोर साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोगों का जो काफ़ी इसमें सहयोग है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम किए हैं। और आज सीता देवी को बनाने का हम लोग का एक ही मुख्य मकसद है कि आज असत्य पर सत्य की विजय हुई है। और हमारे जितने भी जिला पार्षद हैं, हम क्षेत्र से आए हुए हैं, क्षेत्र में कार्य होगा और अच्छी तरह से कार्य होगा। सीता देवी के सानिध्य में कार्य होगा। इसके बाद और उसके बाद जो है सो मतलब वो कहाँ से आए हैं आप? मैं कुशेश्वर स्थान से आया हूँ। क्या हैं आप? 45/1 का जिला पार्षद हूँ, राजेंद्र प्रसाद। हम लोग का जो आज जो जीत जो हुआ है, सीता जी जो अध्यक्ष पद के लिए जीती है, उसमें सभी लोग का बहुत योगदान है और सभी लोग जो है जीत और मेहनत किए हैं। और ये जीत पिछड़ों की है, जीत हम सबकी है। हाँ, सबकी है। और ये जो है जितने शोषित और वंचित उससे है, सब लोग की जीत है। और हम चाहेंगे कि जो हम लोग की चेयरमैन जो हुई है सीता जी, वो सबके साथ जो है समान व्यवहार करें और करेंगी भी। धन्यवाद। सुजाता कुमारी, बहादुरपुर से 7/2। जीत का असर है या आगे जीतिएगा उसका असर है? जी, अभी भी एक जीत हुई है। हम लोगों ने चेयरमैन चयन किया है। इसमें बहुत सारा संघर्ष हुआ है। 2 साल से लगभग हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है और आज ये ऐतिहासिक जीत हुआ है, लोकतंत्र की जीत हुई है। हम अपना चेयरमैन बनाए हैं, सभी पार्षद का सहयोग रहा, अच्छा सहयोग रहा, आज चेयरमैन बने। अपना परिचय? मेरा नाम संजय चौपाल, जिला परिषद प्रतिनिधि सदर। हुआ, क्या कहेंगे और क्यों विलम्ब हुआ? देखिए, ये तो अनवरत संघर्ष की लड़ाई थी। सियासत में कहा जाता है कि आपको लोगों को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी होती है। ये पूरा जिला देखा, पूरा बिहार देख रहा है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी कितनी प्यारी थी। पूरे बिहार की जनता और दरभंगा की तो जनता खास करके देखेंगे। सबसे बड़ी अहम लड़ाई है, 2 साल पहले मैं सीता देवी का प्रस्तावक था 2022 में, और उनको सही दलित को उनका स्थान नहीं मिला था। इसीलिए मैंने 2 साल अनवरत, मुझे ऑपरेशन की भी नौबत हुई। 1 महीना पहले मैंने ऑपरेशन किया है, लेकिन असली दलित का जो अधिकार था वो मैंने देने का काम किया। और उसी के लिए मैंने तमाम सत्ताधारी वाले लोगों को जात और जमात की राजनीति करना छोड़ दे। जिसका जो अधिकार है
उस अधिकार से अगर वंचित करेगा तो ऐसा धर्मेंद्र हजारों धर्मेंद्र पैदा लेगा और अनवरित दलित शोषित पीड़ितों के लिए लड़ता रहेगा और लड़ता है और लड़ता रहेगा। एक और चुनाव बाकी है आप लोगों का, क्या रहेगा उसमें? देखिए, चुनाव आप जो भी है, ये दोनों चुनाव साथ में ही था, संघर्ष की ही चुनाव है। चूंकि जो सत्ता बदलने की राह थी उसमें सबसे अहम भूमिका अगर किसी का है इस इतने बड़े षड्यंत्र में तो उस उपाध्यक्ष का षड्यंत्र रहा है आपको सबसे ज्यादा। और आने वाले चुनाव में मैं बता रहा हूं कि ऐसे षड्यंत्र को तोड़ने का काम करेंगे, और तोड़ने का ही नहीं, आपको तोड़ने का, बिखेरने का। और ऐसे सत्ताधारी जो अपने कुर्सी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई और इतनी बड़ी षड्यंत्र किया है, उसको उखाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग संघर्ष और चैन से नहीं रहेंगे। जो लाख कोशिशों के बावजूद जो है ओरिजिनल दलित की जीत हुई है। डुप्लीकेट कितना दिन टिकता है, कितना दिन टिकाऊ होता है, यह बात पता चली। उसके साथ साथ सत्य की जीत हुई है। सत्य जो है कभी भी परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। दलित में भी डुप्लीकेट है क्या? एकदम दलित डुप्लीकेट। यहाँ देखते लोग शादी विवाह कर लेके चुनाव लड़के ब्याह कर लेता है, आ जाता है चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव लड़के जब कुर्सी पर बैठ जाता है तो कहता आप दलित नहीं है, हम तो फलाना आदमी है। आप क्या है? मैं तो दलित हूँ, ओरिजिनल दलित हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ वीरेंद्र कुमार पासवान। मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हूँ।